नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं अयोध्या कैरियर क्लासेस। आप सभी मित्रों का अयोध्या कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मैं अपने टॉपिक पे लेकर आया हूं अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा अनुपात और समानुपात की अवधारणा, बेसिक से सवाल, आज हम इस वीडियो में बहुत ही शार्ट ट्रिक के माध्यम से अनुपात और समानुपात निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अपने सवाल। जैसे कोई सवाल आ जाता है कि a अनुपाते b बराबर 5:2, b अनुपाते c बराबर 3:1, c अनुपाते d बराबर 2:3। जैसे एक सवाल है a अनुपाते b बराबर 5:2, b अनुपाते c बराबर 3:1, c अनुपाते d बराबर 2:3। तो सवाल कहता क्या है, a अनुपाते b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए, या इसी में पूछ लेगा a अनुपाते d का मान ज्ञात कीजिए या a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इन सवालों को हम लगाते हैं। ऐसे सवालों के लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तब हमारे पास एक प्रश्न के लिए सेकेंडों का टाइम होता है, तब हम इसको बहुत शार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे सवाल दिया गया है a अनुपाते b बराबर 5:2, b अनुपाते c बराबर 3:1, c अनुपाते d बराबर 2:3। तो इसका a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 दिया 15, 15 दूना 30, ये हमारा हो गया a का मान। किसका मान है, a का। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 3 6, ये हमारा होता है d का मान। किसका होता है, d का मान होता है। अब एक चीज देखिए आप, हमेशा 5 का कितना गुना 30 है, 5 छक्का 30 कितना गुना 6 है। तो जब 6 गुना ये है तो हम b का भी तो 6 गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ c अनुपाते d दिया गया है और d का मान कितना आया है 6। 3 से कितना गुना है 6, 2 गुना है, 3 दूना 6। तो इस 2 में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 दूना 4 हो गया। अब हमारा a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान कितना आ गया, 30:12:4:6। क्लियर है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगर इसी सवाल को हम अभी तक लंबे मेथड से देखते थे, जैसे देखिए कैसे अभी तक लगाते थे सवाल, समझ लीजिए। अभी तक हम सवाल लगाते थे, जैसे a अनुपाते b दिया रहता था तो हम उसका मान लिख लेते थे। कैसे, 5:2, फिर b अनुपाते c दिया गया 3:1, तो c अनुपाते 1 ऐसे लिखा जाता था ना। देखिए a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d ऐसे लिखते थे। तो a अनुपाते b बराबर 5:2, b अनुपाते c बराबर 3:1, c अनुपाते d बराबर क्या हो जाएगा 2:3। चलिए तब हम करते क्या थे, जिसके सामने जितनी जगह खाली होती थी वही संख्या लिख देते थे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, इसके सामने 1 खाली है तो 1 हो जाएगा, 3 के सामने जगह खाली है तो 3, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। इस तरह से कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 तिया 15 दूना 30 अनुपाते 2 तिया 6 दूनी 12 अनुपाते 2 दूना 4 अनुपाते 3 दूना 6। देख रहे हैं वही मान आ रहा है। a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान यहाँ पे 30:12:4:6 आया, यहाँ भी आया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये सभी संख्याएं किससे कट जा रही हैं, 2 से। तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6। आपका उत्तर कितना आ गया 15:6:2:3। अब इसी में एक सवाल पूछा था a अनुपाते d का मान। a अनुपाते d क्या है, a क्या है 15 और d क्या है 3। तो 15:3 हो जाएगा, या इसी का सरलतम रूप 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5:1 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया। तो हम अब जितने भी सवाल देखेंगे सब बहुत ही शार्ट मेथड से देखेंगे, हमें बहुत बड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए लगा लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप का देख लेते हैं एक सवाल और।
जैसे जैसे दिया गया हो ए अनुपाते बी बराबर कुछ दे दिया जाए, देखते हैं एक मिनट। ए अनुपाते बी बराबर जैसे दे दिया जाए 2:3, सी अनुपाते डी बराबर दे दिया जाए बी अनुपाते सी बराबर दे दिया जाए 2:5, सी अनुपाते डी बराबर दे दिया जाए आपका 2:1, मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, इतना दे दिया गया। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, इस सवाल को भी उसी तरह से, मान क्या किसका पूछ रहा है हमसे, मान हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तब हम करेंगे क्या, वही मेथड अपना पुराना, कितना 2 दूना 4 दूना 8, सबसे पहले किसका गुणा, इसका गुणा, ये किसकी वैल्यू बताता है, ए की, 2 चौका 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं 2:3 के अनुपात में दिया गया है, ए अनुपाते बी कितना दिया गया था 2:3 के, 2 से कितना गुना है ये 8, तो 2 चौका 8 होता है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखिए 2 चौका 8 होता है, 4 दूना 4 से, तो हम बी में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 थे यहाँ 12 हो गया। ठीक, क्लियर। यहाँ पर बचा क्या सी अनुपाते डी, और सी अनुपाते डी का मान कितना है 2:1 है, तो यहाँ से हम इसका लास्ट का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 5 15 का नाम 15, डी का कितना मान आया 15 आया, है कि नहीं। अब देख रहे हैं ये दिया कितना गया था 2:1 के अनुपात में दिया गया था, अब 1 का अनुपात 15 आ रहा है, कितने गुना कहने का मतलब 15 गुना है, तो 2 से है तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 15 से, तो 15 दूना 30। हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान कितना आ गया, हमारा उत्तर आया 8:12:30:15। देख रहे हैं क्या ये संख्या किसी संख्या से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 8:12:30:15। क्लियर है। चलिए, इसी टाइप में एक सवाल आता है जो आप लोग कंफ्यूज कर देता है, और हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड पढ़ लिया उसी पर आधारित सवालों को लगाते हुए चले जाते हैं। जैसे एक देखिए घुमाता कैसे है सवाल, आपको अभी तक जितने भी दिए गए सवाल आपको सीक्वेंस में बताए गए, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी के अनुपात में, या ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी या सी अनुपाते डी, लेकिन सवाल में कभी कभी थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है। जैसे दे दिया जाए ए अनुपाते बी बराबर दे दिया जाए 3:2, जैसे लिख दिया गया 3:2। अब ए अनुपाते बी, अब सवाल पूछता क्या था अभी तक, बी अनुपाते सी तुरंत पूछता था, लेकिन इसमें कह दिया जाए ए अनुपाते सी, मान लीजिए क्या दे दिया जाए ए अनुपाते सी बराबर 3:4 कर दिया जाए, है नहीं, फिर ए अनुपाते डी कर दिया जाए, ए अनुपाते डी बराबर कर दिया जाए 5:10, मान लेते हैं इस तरह से सवाल आ जाए। तब कैसे निकालते हैं, मान वही निकालना हमें किसका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का। ठीक, तब कैसे निकालेंगे, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर सवाल कह क्या रहा है, बहुत आसान सा सवाल है, जरा सा समझने की देरी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर 3:2, ए अनुपाते सी बराबर 3:4 और ए अनुपाते डी बराबर 9:10 है। तो इस सवाल में करना कुछ नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर तो सब ए है, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसके मान में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है परिवर्तन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है नहीं, तो हम इस ए के मान को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के लिए करेंगे क्या, इसमें क्या कर देंगे 3 से गुणा कर दें, अगर गुणे क्या कर दें 3 से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 9 में कन्वर्ट हो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 त्रिका 9, यहाँ ऑलरेडी दिया गया, तो ए का मान कितना आ गया 9 आ गया अनुपात में। बी क्या है देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 3:4 4 12 अनुपाते ये 10 है ही, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान कितना आ गया 9:6:12 डी। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं होता, केवल हम क्या करते हैं ए के मान को बराबर कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा एक सवाल देख लेते हैं। जैसे दे दिया जाए ए अनुपाते बी बराबर
2:3। क्या दे दिया जाए? 2:3। A/C बराबर 4:5, 4:5 और A/D बराबर 4:3। मान लीजिए इस तरह से सवाल दिया गया है कि नहीं? तो यहाँ भी देख रहे हैं A का मान यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है कि नहीं? यहाँ पर A/B 2:3, A/C बराबर 4:5, A/D बराबर 4:3। ऐसे सवाल में क्या करना है? फिर वही मेथड। क्या सवाल क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ केवल 2 है। कहने का मतलब इस वाले में केवल किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो जब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A का मान हमारा क्या हो जाएगा? सब 4 बन जाएगा भाई, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हर जगह 4 का मान समान है तो 4 ही लिखा जाएगा। 3 दूना 6 B का आ गया, ये C है ही और D का मान दिया ही गया। बस यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। A/B/C/D का मान कितना होगा? 4:6:5:3। क्लियर है? ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ सवाल। चलिए भाई देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि 4500 रुपए को A व B में 2:3 में बांटे तो B को कितनी राशि मिलेगी? बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? यदि 4500 रुपए को A व B में बांटे, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, A व B हैं, और इनको किस अनुपात में बांटना है? 2:3 को। कहने का मतलब 2:A को मिलना है और 3 किसे मिलना है? B को। तो B को कितनी राशि मिलेगी? बहुत ही आसान सवाल है। कहने का मतलब 2:3 में क्या करना है? बांटना है हमें, है नहीं? कितने रुपए को बांटना है? 4500 रुपए को बांटना है नहीं? तब करेंगे हम इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 3 2 5 कितना हो जाएगा? अनुपाते 5 बराबर 4500। तो 5 1 कम 5, 5 9 45 900। कहने का मतलब अनुपाते 1 बराबर कितना आ गया? 900 रुपए। अनुपात 1 का मान कितना आया? 900 रुपए है। अब देखिए हमें B को कितना देना है? अनुपात 3 देना। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 × 900, 9 3 2700 रुपए। B को कितने मिलेगी राशि? अतः B को मिली राशि बराबर कितनी हो गई? 900। 3 अनुपात में मिल रही है ना? B को कितनी राशि मिल रही है? 3 अनुपात में। तो 3 अनुपात का मतलब कितना हो गया? 900 रुपए हो गया। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, क्लियर है? लगा लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दिया गया है, कुछ धनराशि। पिछले सवाल में मैंने देखा वहां पर धनराशि दी गई थी 4500 रुपए थी, लेकिन इस सवाल में हमें धनराशि नहीं पता है। इस सवाल में क्या कह रहा है? कुछ धनराशि राम श्याम और मोहन को में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपए मिले, यदि श्याम को 1200 रुपए मिले तो राम को कितनी धनराशि मिलेगी? अब बच्चे हड़बड़ी में गलती क्या करते हैं? धनराशि पता नहीं होती है, इसी वजह से वो गलती कर जाते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारा उत्तर सवाल में ही छिपा है। ध्यान से पढ़िए, आपको मिल जाएगा। क्या क्या कह रहा है? राम का पता है, राम श्याम और मोहन। क्या राम और श्याम तथा मोहन का क्या दिया गया है? धनराशि दी गई है। किसमें? अनुपात में दी गई है। धनराशि किसमें दी गई है? अनुपात में। हमें श्याम की धनराशि पता है, कितनी है? श्याम की धनराशि अनुपात 4 है, यही तो दिया गया है। 3:4:5 में कह रहा है श्याम को 1200 रुपए मिले। कहने का मतलब श्याम अगर अनुपात 4 पाता है, कितना पाता है? अनुपात 4 रुपए पाता है, तो कितना हो जाता है? 1200। कहने का मतलब अनुपात 4 बराबर क्या है? 1200 है। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 4 1 कम 4, 4 3 12, 300। कहने का मतलब एक अनुपात का मान कितना आ गया? 300 रुपए। कितना? 300 रुपए। तो राम को कितनी धनराशि मिलेगी? अनुपात 3 में दिया गया है, तो राम को मिली धनराशि बराबर, राम को मिली धनराशि बराबर कितनी धनराशि मिलेगी? राम को कितनी धनराशि मिली है? अनुपात 3 के अनुपात में। अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 300। क्योंकि एक अनुपात का मान आया 300, तो अनुपात 3 का मान 3 × 300 बराबर
900 रुपये। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, लगा लीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल दिया गया है हमें, यदि ए व बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों की वार्षिक बचत 1000 रुपए होती है तो दोनों की आय निकालना है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए व बी कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी वार्षिक आय जो होती है वो 4:5 के अनुपात में होती है और उनका खर्च 2:3 के अनुपात में हो जाता है। खर्च होने के बाद उनकी बचत जो होती है वार्षिक वो 1000 रुपए की होती है, तो दोनों की आय बताना है। सवाल देखने में जितना बड़ा है सवाल उत्तर उसका उतना ही छोटा है। बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे। जैसे समझिए पहले एक बार कि आय दी गई है हमारी, क्या दिया गया है, आय दी गई है ए व बी की। ए व बी की आय कितनी है, 4:5 है। लेकिन क्या कह रहा है, ये तो आय हुआ, खर्च भी कह रहा है, खर्च कह रहा है इनका खर्चा कम नहीं है, 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। अब हमें एक चीज बताइए, 4 रुपए ये कमाते हैं, 2 रुपए खर्च करते हैं, बचत कितने की हुई, 2 की हुई। चलिए ए की बचत कितनी की हुई, 2 रुपए की। चलिए बचत 2 रुपए की किया। अब 5 बी है वो 5 रुपए कमाता है, 3 खर्च कर देता है, बचत इसकी कितनी हुई, 2 ही हुई। देख रहे हैं दोनों की बचत सेम है, दोनों की बचत क्या है, सेम है, बराबर है। तो कह रहा है बचत सेम है, क्योंकि कहां से पता चला, 1000 दोनों की। तो कहने का मतलब भैया अनुपाते 2 की ये बचत करते हैं, अनुपाते 2 की बचत बराबर 1000 रुपए है। तो एक बचत का कितना हो जाएगा, अनुपाते 1 की बचत का, अनुपाते 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 500। अनुपाते 1 बराबर कितना आ गया, 500 रुपए आया। जब अनुपाते 1 बराबर 500 तो इनकी आय बतानी थी, आय कितनी है, और इनको आय कितनी होती थी, एक की 4 होती थी, एक की 5। तो एक की आय कितनी हो जाएगी, अनुपाते 4। एक की आय बराबर अनुपाते 4 बराबर 4 गुणे 500 बराबर 2000 रुपए। इनकी आय कितनी थी, 2000। इसी तरह से बी की आय निकाल लीजिए। बी की आय बराबर क्या हो जाएगा, अनुपाते 5 बराबर 5 गुणे 2000, सॉरी 5 गुणे 200, तो क्या आया, 500 आया भाई। 500 बराबर 25 2500 रुपए भाई, लगा लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। ए की आय कितनी है, 500 है, और बी की आय कितनी है, ओ सॉरी ए की आय है 2000, बी की आय है 2500 रुपए। चलिए लगा लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दिया गया है 650 रुपए को ए व बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 25% कम, क्या कह रहा है, ए को बी से 25% कम प्राप्त हुआ, जबकि बी को सी से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ। अब ए व बी तथा सी के क्या करना है, हमें अलग अलग भाग बताना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला व सी को कितना मिला। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहीं पर सवाल बहुत आसान है, जैसे सवाल समझ जाएंगे आप 1 मिनट में सवाल का उत्तर बता सकते हैं। चलिए सवाल दिया क्या गया है, ए को बी से 25% कम मिला, ए को 25% कम मिला। 25% का मतलब समझते क्या है आप, 25% मतलब होता क्या है, 1/4। कैसे 1/4 हुआ, 25 गुणे 1/100 जैसे करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कम मिला है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। कहने का मतलब अगर बी को 4 मिला है, बी को 4 मिला है तो इससे 1 कम मिला है, किसको, ए को। कहने का मतलब ए को कितना मिला है, 3 भाग मिला है। कितना मिला है, 3 भाग मिला है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल। कह रहा है जबकि बी को सी से 1/3 भाग मिला है, क्या कह रहा है, 1/3 भाग कम मिला है। इसमें भी माइनस होगा, कम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। कहने का मतलब बी अनुपाते सी क्या हो जाएगा, सी को अगर 3 मिला है, सी को अगर 3 मिला है तो बी को क्या है, उससे 1 कम मिला है। कहने का मतलब कितना मिला है, 2 मिला है। ठीक, अब हमें अनुपात पता हो गया, ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर 2:3। क्लियर है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे,
ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं, निकालिए मान क्या आ जाएगा, देखिए यहीं से देख लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना आ जाएगा। देखिए ए अनुपाते बी बराबर दिया गया 3:4, बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 2:3। तो हमें तो भाई बी का मान क्या करना है, बी का मान सेम करना है कि नहीं करना है, करना है। यहाँ पर b का मान 4 है, यहाँ पर b का मान क्या है 2 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए करते क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a का तो मान सेम रहेगा 3 अनुपाते b का मान। अब इसमें देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 3:4 हो गया। यहाँ पे 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना आ गया, 3:4:6। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहा है सवाल, रुपए कितने हैं, रुपए दिया गया 650 रुपए, 650 रुपए दिया गया, ABC में बांटना है। तो इसका अनुपातिक योग जब हम ज्ञात करेंगे, अनुपातिक योग तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। कहने का मतलब अनुपाते 13 को हमें किस में बांटना है, 6500 में। तो 13 एक कम 13, 13 बचे 65, 500 आ गया। कहने का मतलब अनुपाते 1 का मान कितना आया, 500 रुपए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ए बी व सी का अलग अलग मान बताना है। ए का अनुपात कितना है 3, ए का अनुपात कितना है, अनुपाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 500, 5 3 1500 भाई। बी का मान कितना हो जाएगा, अनुपाते बी का अनुपात कितना है 4, अनुपाते 4 बराबर 4 गुणे 500, 4 पंचे 20, 2000 रुपए। और सी का अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपाते 6 बराबर, अनुपाते 6 बराबर 6 गुणे 500, 6 पंचे 30, 3000 रुपए। ठीक, क्लियर है। यही आपका उत्तर हो गया। क्या होगा, यही आपका उत्तर हो गया। ए का भाग कितना आया 1500, बी का 2000, सी का 3000। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5000, 5 1 6 5 65 है नहीं, 3000 2000 कितना हो जाएगा 5000, 5000 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6500। सर यहाँ पर 6500 नहीं 650 है भाई, एक शून्य कम कर लीजिए भाई, 650 रुपए है। यहाँ क्या दिया गया 650 रुपए। तो अनुपात 13 बराबर कितना हो जाएगा 650, 650 को जब हम 13 से काटेंगे 13 5 65, 50 आ गया। तो एक अनुपात बराबर 50 रुपए, तो अनुपात 3 बराबर 3 गुणे 50 बराबर 150। 3 यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया है, अनुपात 4 दिया गया है। अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 50 बराबर 200, अनुपात 6 बराबर 6 गुणे 5 बराबर 300। क्लियर है, लगा लीजिए। चलिए उसी टाइप का एक दूसरा सवाल देखते हैं, सेम उसी तरह से लगेगा। अगला सवाल क्या है, लिखा है 4600 रुपए को ए बी सी व डी, भाई 3 है, एक मिनट सवाल सही कर लीजिए। ए बी सी व डी में इस प्रकार बांटा गया ताकि बी को ए से 20% कम प्राप्त हो। सवाल में क्या कह रहा है, बी को ए से 20% कम प्राप्त हो, जबकि बी को सी से 1/3 प्राप्त हुआ, 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ, जबकि डी को सी से 33 सही 1/3% अधिक प्राप्त हुआ। तो बी व सी का कुल योग ज्ञात कीजिए। तो बी व सी का कुल योग बताना है भाई। चलिए इस सवाल में भी कुछ नहीं है, उसी तरह से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ। 20% कम प्राप्त हुआ का मतलब जानते हैं, 20% मीन्स प्रतिशत का निशान जैसे हटाते हैं तो 1 गुणे 1/100 आ जाता है, आप तो जानते ही हैं। तो 20 से कम 20, 20 5 600 है नहीं। कहने का मतलब क्या आ गया 1/5। कह रहा है बी को ए से, कहने का मतलब अगर ए को 5 मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 1 कम। कह रहा है कम प्राप्त हुआ ना, तो 1 का मतलब 4 प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, जबकि बी को सी से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ।
1/3 का मतलब क्या जानते हैं? कम का मतलब। अगर बी को क्या मिला है, सॉरी सी को क्या मिला है, सी से कम प्राप्त हुआ ना, सी को 3 भाग मिला है, तो बी को कितना मिला है? 1 कम, 1 का मतलब 2 भाग मिला है नहीं? तो ए अनुपाते बी बराबर 5:4, बी अनुपाते सी बराबर क्या हो गया? ए अनुपाते बी बराबर ये हो गया, बी अनुपाते सी बराबर हो गया 2:3। फिर क्या कह रहा है? डी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा? कह रहा है जबकि डी को सी से 33.3% अधिक भाग प्राप्त हुआ। अधिक कह रहा है, 33/3 का मतलब प्रतिशत का मान जानते हैं कितना होगा? 1/3 होगा। कैसे? 33 या 99, 100/3 गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आएगा क्या? 1/3 आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है डी को सी से 33 सही 1/3 भाग अधिक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब अगर सी को, यहाँ पर प्लस का निशान, अधिक है तो प्लस का निशान, सी को 3 मिला है तो डी को कितना मिलेगा? 1 ज्यादा 4 मिलेगा। डी को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। सवाल एकदम सीधा हो गया। अब हमें ए अनुपाते बी का मान पता है, बी अनुपाते सी का मान पता है, सी अनुपाते डी का मान पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए कैसे निकलेगा देखिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए निकाल लेते हैं। ए का मान कितना आ जाएगा? 5 × 10 = 30। ठीक। ए अनुपाते बी कितना दिया गया था? 5:4। अब देख रहे हैं 5 से कितना गुना है? 30, 6 गुना, 5 × 6 = 30। तो कहने का मतलब 4 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। 6 चौको 24। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? डी का मान निकाल लेते हैं। 4 × 12, 12 चौका 48 हुआ भाई, 48। ये अनुपाते 4 बराबर कितना है? 48। यहाँ तक क्लियर है? 48 हुआ। अब तो यहाँ पर 4 कितने गुना है? 12 चौका 48, कितना? 12 गुना है। कितना है? 12। तो 3 से कितने क्या गुना होगा? 12 से। 12 × 36 हो गया। तो देख रहे हैं इस तरह से हमारा अनुपात क्या आया? ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते बी आया 30:24:36:48। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी है। अब देख रहे हैं कि क्या ये किसी संख्या से कट रही हैं? हाँ, किस संख्या से कट रही है? देख रहे हैं 6 से कट जा रही है ना। 6 × 5 = 30, 6 चौका 24, 6 छंग 36 और 6 अठे 48 है नहीं? इतना हो रहा है ना। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग आएगा कितना? 5 × 4 = 9 है नहीं? 9 × 6 = 15, 15 × 8 = 23। कितना आया? अनुपाते 23 आ गया। अनुपातिक योग कितना आया? 23। और बांटना कितने को है? 4600 रुपए। चलिए अनुपाते 23 बराबर कितना आ गया? 4600 रुपए। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 23 × 2 = 46, 2 शून्य बचा, 2 शून्य लिख लिया। अनुपात 1 बराबर 200। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हम सबका मान निकाल लेते हैं। ए का मान अनुपाते 5 है, ए का मान अनुपाते 5 है नहीं? तो अनुपाते 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 200 बराबर 5 × 2 = 10, 1000 रुपए। बी का मान कितना आ जाएगा? अनुपाते 4 है, अनुपाते 4 बराबर 4 × 200, 4 × 2 = 800 रुपए भाई। अनुपाते सी का मान कितना है? 6, तो अनुपाते 6 बराबर 6 × 200, 6 दूनी 1200। और डी का मान कितना आ जाएगा? अनुपाते 8 बराबर 8 × 200 बराबर 1600। यही आपका उत्तर नहीं हुआ। आपका उत्तर क्या आएगा? सवाल कह रहा है तो बी व सी का कुल योग ज्ञात कीजिए। किसका? बी व सी का कुल योग। तो बी व सी का निकाल लीजिए। बी + सी बराबर कितना आ जाएगा? डी + सी। बी का मान कितना है? 800 + सी का मान 1200 बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 8 = 2000। 2000 दिया, कितना आ गया? 2000 रुपए। ये आपका उत्तर हुआ।
लगा लीजिए। बी व सी का योग कितना है, 800 में 1200 जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर से एक बार समझ लीजिए, सवाल में कुछ करना नहीं है, सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम नोट करते हैं। सवाल कह रहा है 4600 रुपए को ए बी सी व डी में इस प्रकार बांटा गया ताकि बी को ए से 20% कम प्राप्त हुआ, जबकि बी को सी से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 20% का मतलब होता क्या है, 1/5। कम प्राप्त हुआ तो माइनस का चिन्ह लगेगा। कहने का मतलब अगर ए को 5 मिला है तो उससे एक कम किसको मिलेगा, बी को। उससे एक कम किसको मिलेगा, बी को। तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। चलिए ठीक, उसके बाद में फिर कह रहा है जबकि बी को सी से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ। कहने का मतलब अगर सी को 3 मिल रहा है तो बी को उससे एक कम मतलब 2 मिल गया। फिर कह रहा है जबकि डी को सी से 33 सही 1/3 प्रतिशत भाग अधिक प्राप्त हो। अधिक मतलब ज्यादा, तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3। कहने का मतलब अगर सी को 3 मिला है तो डी को उससे 1 ज्यादा मिलेगा। अधिक मतलब ज्यादा, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब इसका अनुपात हमने निकाले, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आया क्या, 5:4 अनुपात 6 अनुपात 8। अनुपातिक योग किया, अनुपातिक योग आया 23। तो अनुपात 23 बराबर 4600, तो 1 अनुपात बराबर 200। इस तरह से ए बी सी का मान मैंने निकाल लिया, डी का। अब सवाल कह रहा था बी व सी का योग ज्ञात कीजिए, तो बी का मान कितना आया है, 800 रुपए, और सी का मान आया था 1200 रुपए। तो 800 + 1200 बराबर 2000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम अनुपात और समानुपात से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में और ढेर सारे सवाल लेके आएंगे और बहुत ही सारे मेथड से बताएंगे। आशा करते हैं कि आज हमने जो कुछ सवाल बताया है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।